ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी के लिए। कहा लगा था वापस नहीं आएंगे, अरे कैसे नहीं आएंगे, जब हाथ पकड़ा है तो शुरू से अंत तक नहीं छोड़ेंगे। और तुम्हारे साथ ये जो जर्नी है तुम्हें अच्छे कॉलेजेस तक पहुंचाने पर ही खत्म होगी। ये सिर्फ 12th तक का वादा नहीं था, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का वादा है। अब आज इस सीयूईटी की जर्नी में, जो कि तुम्हारा 2026 कंप्लीट ह्यूमैनिटीज का लास्ट 2 महीने का क्या रोड मैप हो सकता है और क्या छोटी छोटी मास्टर वाली टिप्स हैं जो तुम आपका अपना कर शायद अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, वो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो मेरा पहला जो तुम्हें आपका एक सजेशन रहेगा कि एक तो ओवरऑल सब्जेक्ट्स के साथ सीयूईटी के साथ जो तुम्हारा सिलेबस है वो सिलेबस एक जगह, अब जैसे जैसे बोर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं उसको चिपका लो कहीं पर क्या मतलब जहां पर तुम पढ़ते हो, ठीक है। और सब्जेक्ट्स देखो पहले कौन कौन से कवर करने हैं तुम्हें। सबसे मेजर जो सब्जेक्ट आपका मैंने लिखा है वो लिखा है इंग्लिश, क्योंकि मार्क्स जो तुम्हें दिलाकर जाएगा और अच्छे नंबर दिलाकर जाएगा वो इंग्लिश है। और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट जो तुम्हारे हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपके इधर होने वाले हैं। अब आइडियल अप्रोच जो मैं एक बच्चे की आपका देखता हूं या बहुत समय से आपका जो है बेसिकली देखता आया हूं, मैं पर्सनली आपका उन बच्चों के टच में हूं जो सीयूईटी को क्लियर कर कर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बैठे हैं, चाहे बड़े बड़े कॉलेजेस, यू नेम इट, I'll tell you my student in those colleges and I myself belongs from such those colleges। तो भाई आपने बस क्या करना है, आपने ट्रस्ट करना है। तो पहले मंथ की, अब इसको 2 मंथ स्ट्रेटेजी है क्योंकि लास्ट के 2 मंथ आपके पास लगभग बचे हैं। तो उन 2 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपका बेसिकली पहला मंथ जो होना चाहिए, पहला मंथ के डेली प्लान्स में आप 6 से 8 घंटे की आइडियल स्टडी मान लो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और तुम्हारी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। अब बहुत सारी आपका जनता ऐसी होगी जो अभी भी सोच रही होगी सीयूईटी का एग्जाम दूं या ना दूं। आई एम टेलिंग यू, आपको एक बार जरूर आपका जो है सीयूईटी का एग्जाम देना ही देना चाहिए। 6 से 8 घंटे की आइडियल स्टडी, और उसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोर प्रायोरिटी रखनी है वो रखनी है डोमेन सब्जेक्ट्स में, खासकर आपकी एनसीईआरटी। अगर भूल चुके हो या कहीं ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आपका समझ में नहीं आ रहा है, लाइन बाय लाइन दोबारा एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो उन्हीं में से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें फोकस एरिया पर लेकर चलूं तो मैप्स और कॉम्पिटेंसी, जैसे एनसीईआरटी में आपका जो कॉम्पिटेंसी दे रखी है तुम्हारे नमामि गंगे प्रोग्राम, बेटी बचाओ, जल क्रांति अभियान, एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे। ऐसे ही साइकोलॉजी में है थिंकर्स, थ्योरीज, फिर ऐसे पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में अगेन बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, कई सारे थिंकर्स होंगे, कई सारे आपका जो थ्योरीज होंगी उनको याद करते हुए चलो। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स प्लस डेफिनेशंस वगैरह पर फोकस करते हुए चलो। हिस्ट्री में डेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों का एक मिक्सचर बनाना शुरू करो। अब तुम्हें करना कैसे है वो समझाता हूं। पॉइंट नंबर 2 आपका जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, उसमें सबसे पहले क्या करना है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने नोट्स पहले से बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्या तुम सिर्फ बोर्ड्स की आपका प्रिपरेशन कर रहे हो? आंसर इज नो। अब तुम्हें उन जो लंबे लंबे आंसर लिखे हैं उसमें से क्रिस्प वाले पॉइंटर्स पर आना है। तो छोटे छोटे नोट्स और साथ में शॉर्ट रिवीजन के लिए, फाइनल जो रिवीजन करोगे उसके लिए बनाकर चलो। इसके लिए तुम्हें 1 से 2 घंटा देना है। और पहली वाली चीज जो एनसीईआरटी पढ़नी है उसके लिए डेली बेसिस पर आपका 3 से 4 घंटे तुम अलोकेट कर सकते हो। इसमें जब तुम पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करते हुए चलना, कीवर्ड्स हाईलाइट करते हुए चलना, और अपने फाइनल रिवीजन के लिए ये तुम्हारे पास आपका होने चाहिए, क्योंकि तुम बाद में दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, ये होंगे तुम्हारे आपका फाइनल नोट्स जिसके तुम अच्छे अच्छे आपका करके हाईलाइट रंग दो उसको, है ना। पॉइंट नंबर 3, अब देखो मैं तुमसे बहुत कम बोलता था, हम ज्यादातर आपका जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं बोर्ड्स के लिए, बट यहां पर सिर्फ कम प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, यहां पर बहुत सारी आपका जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए कम से कम तुम्हें 2 घंटे हर सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड देने पड़ेंगे। और पॉइंट नंबर 4, डेली, अभी तक ऐसा लगता था ना बोर्ड्स में आखिरी के 4 दिन में इंग्लिश पढ़ूंगा और 30 मार्क हाँ की तरह आपका टॉपर बन जाऊंगा, नहीं बेटा, इंग्लिश नंबर देकर जाएगी। 1 घंटा इसको डेली देना है, डेली, डेली मतलब डेली। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट है, मेरी बात ध्यान रखना। एक चीज तो आपका ये याद रखना कि ये तुम्हारा आपका बेसिकली बोर्ड एग्जाम नहीं है, और
ये जो एग्जाम है ये एक्यूरेसी प्लस स्पीड का एग्जाम है, तो ये टिप्स तुम्हारे दिमाग में लगातार आपका बनी रहनी चाहिए। अगर तुम इन चीजों को याद रख रहे हो तो तुम्हारा काम आसान होता जाएगा। अब ये तुम अपने आप से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम खुद से कर लेते हो तुम्हारे बहुत अच्छे आपका जो है बेसिकली बेसिक्स भी हैं और फिर बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में अर्ली बर्ड्स ऑफर नेक्स्ट टॉपर्स लेकर आ गया है। और नेक्स्ट टॉपर्स बेसिकली आपका चाहे साइंस में हो, चाहे आपका जो है बेसिकली चाहे आप कॉमर्स ह्यूमैनिटीज किसी में भी देखें, हर जगह आपका अर्ली बर्ड्स ऑफर चल रहा है। आप जाकर इनको अवेल कर सकते हैं, जाकर चेक कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं 1499 नहीं देना है आपको, आपको देना है सिर्फ 999। अर्ली बर्ड ऑफर लगाओ, मौज मारो और यहां पर फिर टीचर्स को तुम्हारे लिए ये सारा काम करने दो, वो अपने आप आपका क्वेश्चंस कराएंगे, अपने आप तुमको पढ़ाएंगे, सारा दामोदार उनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब जो आप चलोगे तो अब तुम्हें वीकली टारगेट्स पे कैसे फोकस करना है। वीकली टारगेट्स में फिनिश करना है 1 से 2 सब्जेक्ट पर वीक, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और हर संडे को आपको पूरा जितना पढ़ा है उसको एंटायरली रिवाइज करते चलना है। एक सेक्शनल टेस्ट लगातार देते चलना संडे टू संडे। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, है ना। और तुम्हें क्या क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन पर आपका रिलाय मत करना कंप्लीटली। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की एग्जामिनेशन पर रिलाय कर जा रहे हो। अब अगर मैं आपका और आगे लेकर चलूं तुम्हें, तो पॉइंट नंबर 2, रिवीजन आपका बार बार करना है क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश की स्पीड प्रैक्टिस करनी है डेली 30 to 45 मिनट। अब आते हैं मंथ नंबर 2, इसको धुरंधर परफॉर्मेंस आपका मोड मैंने कह दिया है, इसीलिए मैंने नाम भी दिया परफॉर्मेंस मोड। ये तुम्हें क्या कर देगा, यहां पर 6 to 7 आवर्स लगातार अभी पढ़ाई चालू रखनी है, हार नहीं माननी है एंड तक, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 फिर से फुल लेंथ। अब तुम्हारा पढ़ाई से ज्यादा फोकस किसकी तरफ चला जाना चाहिए, फुल लेंथ और सेक्शनल मॉक टेस्ट की तरफ, 2 से 3 घंटे। स्टार्ट विद अल्टरनेट डेज, जो तुम आपका क्या करोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपका टेस्ट दो, फिर उसको स्विच कर दो आपका डेली बेसिस पर। मॉक एनालिसिस, बच्चा सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करता है, मॉक तो देता है बट एनालिसिस नहीं करता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा क्लासेस के अंदर कि मॉक का एनालिसिस किस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे तुम्हें और ज्यादा अच्छे नंबर आपका मिल सके। इसमें तुम्हें क्या क्या 3 चीजें हैं जो तुम्हें चेक करनी होती हैं अपने मॉक टेस्ट देते हुए। एक तो सिली मिस्टेक्स, जो आपका चेक करनी है कहां पर गलती कर रहे हो, कौन से टॉपिक से है, किस जगह से है। दूसरा, तुम्हारे कौन कौन से वीक चैप्टर्स हैं। और तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम मॉक में ये 3 चीजें करके ले गए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे नंबर आपका कहीं पर कोई काट नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद मास्टर वाली टिप्स, ये मास्टर वाली टिप्स आपका पांडे जी की तरफ से, जिससे तुम आपका अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो एनसीईआरटी को गीता की तरह आपका पढ़ लो, बिल्कुल एकदम, एनसीईआरटी छोड़नी ही नहीं है। पीवाईक्यू एनालाइज करते रहने हैं, एनालाइज मॉक्स, उसके बाद एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो और रिवाइज करते चलो टाइम टू टाइम। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को अपना हथियार बना लो, ये हथियार आपका तुम्हें फाइनल पेपर में दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर लाने में एज देगा। ओवर थिंकिंग बहुत करता है, ये सबसे बड़ी आपका दिक्कत है। अभी पहले आपका मैं सोचता था कि ये सिर्फ लड़कियों की टेंशन है, पर ये अब लड़कों की तरफ भी शिफ्ट हो गई है। कैसे, हमारा बच्चा इजी क्वेश्चन में सोचता है अरे इतना इजी आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता। यही दिक्कत है, जब इजी क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, उसको फटाफट करके आगे निकल जाना है। उसके साथ साथ फाइनली जब आप जा रहे होगे तो अपने साथ फॉर्मूला शीट्स और बाकी आपका ग्राफ शीट्स, फैक्ट शीट्स, ये रखते हुए चलो। और फिर फाइनली आपका जो है तुम क्या कर रहे हो, फाइनली तुम बोर्ड में और बोर्ड्स के साथ साथ आपका निकलकर अब सीयूईटी में तबाही मचाने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सेशंस के अंदर, क्लासेस के अंदर, मिलकर आपका फोड़ते हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम बस क्लासेस में आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।